तो हेलो गाइज, मैं तनु भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। भाई कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो भाई आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस 2025 के बारे में। यानी कि आप सभी को पता है कि इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं, इसके एग्जाम भी नियर आ रहा है, यानी कि 20 सितंबर से इसके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई इन बचे कुछ ही दिनों में कैसे अपनी पढ़ाई को करें, किस बुक से पढ़ें या फिर क्या पढ़ें जो हम अपनी तैयारी को बेस्ट कर सके, यानी कि इन बचे कुछ ही दिनों में अपनी तैयारी को बेस्ट करके सिलेक्शन ले सके। तो ऐसा क्या पढ़ें, इन सभी के बारे में हम डिटेल वाइज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, हम टॉपिक वाइज बात करते चलेंगे कि ऐसा क्या पढ़ें, किस सब्जेक्ट से पढ़ें, कौन सा टॉपिक पढ़ें, ताकि हम एक बार में ही उसमें सिलेक्शन ले सके। और अपने भाई देखो, ये एमटीएस की कोई चपरासी वाली नहीं है, पहले तो मैं यही क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि भाई एमटीएस की जॉब है, यानी कि चपरासी वाली जॉब है, तो इसमें मैं अपनी ज्वाइनिंग करके कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए इन सभी के बारे में हम डिटेल वाइज डिस्कस करते चलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्या पता ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। और इसके रिगार्डिंग मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, बुक के बारे में भी बताऊंगी कि कौन सी बुक से पढ़ के आप एक बार में ही सिलेक्शन ले जाओगे। तो इन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। भाई जैसा मैंने बताया कि इसके ऑनलाइन फॉर्म 26 जून से स्टार्ट हो गए, 24 जुलाई को एंड हो चुके हैं। बात करें हम इसके, देखो जिन भी बच्चों को भाई आपने फॉर्म फिल किया है, आपको कुछ भी उसमें दिक्कत होगी है, तो आपको करेक्शन करने की डेट जो दी गई है वो 29 से लेके 31 जुलाई आपकी डेट है। आप अपनी जो भी आपकी दिक्कत है, जो भी गलती है, आप उसको ठीक कर सकते हो 29 से 31 जुलाई के बीच में। क्लियर है? अब बात करें इसके एग्जाम डेट की, तो इसका जो एग्जाम कराया जाएगा वो 20 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच में इसका एग्जाम करा लिया जाएगा, ये भी सभी को पता है। बात कर ले इसकी एज लिमिट की, तो इसकी एज लिमिट देखो, जो एमटीएस की पोस्ट के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। साथ ही साथ इसमें जो हवलदार वालों के लिए एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। इसमें एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और वही ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब बात कर ले हम क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कोई हायर क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जाती, मात्र आपने 10th पास की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। फॉर्म को अप्लाई कर दिया, आपने कर दिया होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम, भाई ऐसा क्या पढ़े, सब्जेक्ट देख लेते हैं अपने कि इसमें सब्जेक्ट कैसे है। इसका जो एग्जाम होता है वो सभी को पता है, 2 सेशन में इसका एग्जाम होता है। पहला जो आपका एग्जाम सेशन रहेगा उसमें आपके रहेंगे क्या रहेगी, सबसे पहले आपका मैथ रहेगा, मैथ, और दूसरा इंग्लिश, सॉरी रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग। पहले सेशन में जो होगा ये 45 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, ये भी सभी को पता है। पहले सेशन में जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे, मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगी, 45 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा, ये सभी को पता है बच्चा। ये जस्ट क्वालिफाइड नेचर होगा, क्या होगा, ये जस्ट क्वालिफाई करोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे अपनी नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें आपका जीके जीएस रहेगा। क्या रहेगा? जीके जीएस, और दूसरा रहेगा आपका इंग्लिश। क्या रहेगा भाई? जिसमें आपका जीके जीएस और दूसरा रहेगा इंग्लिश। ये इसमें भी आपकी जो टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी वो भी आपकी 45 मिनट की ही रहेगी। तो पहले सेशन जस्ट आपका क्वालिफाइंग रहेगा, उसको क्वालिफाई करके आप नेक्स्ट पे आओगे जहां से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो यहाँ से ही स्टार्ट होता है अपना सफर कि भाई इसमें क्या पढ़ें, क्या ऐसा करें जो एक बार करके ही अपना सिलेक्शन ले जाए। तो भाई देखो, आपको थोड़ा सा तो स्टडी प्लान करना होगा, क्योंकि जो भी ये बचे कुछ ही दिन है जो आपने इतने टाइम से नहीं पढ़ा, वो इन बचे कुछ ही दिनों में पढ़ के आप बढ़िया सी नौकरी ले लो। तो उसमें देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप सुबह को उठे, माइंड फ्रेश हुआ, सुबह सुबह आपका पढ़ा होगा ना, बहुत अच्छा होता है। सुबह उठे आप, सुबह को 2 घंटे उठ के आपको करना क्या है, सुबह 2 घंटे आप जीके को ले लो। जीके में हिस्ट्री ले लो, पॉलिटिकल ले लो, और अपनी ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमी, ठीक है। ये आप चारों में से कोई सी भी बुक को उठाओ और उसमें पढ़ो। अगर बच्चा पढ़ सके तो आप चारों को ही पढ़ो, ऐसा नहीं है अब ये वो टाइम नहीं है कि डीपली डीपली जा रहे हो इसमें और ये चारों सब्जेक्ट नहीं कवर कर पाओगे। ये 40-50 दिन आपके वो टाइम नहीं है कि अब आप पूरी थ्योरी रट रहे हो, ये आप शॉर्ट पढ़ो। अब इसमें शॉर्ट पढ़ने का टाइम है 2 घंटे में, ये पढ़ो 2 आवर्स। कितना पढ़ना है? 2 घंटे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। क्लियर है? बाकी के 2 घंटे आपको सुबह को 4 घंटे पढ़ना है, बाकी के 2 घंटे आपको क्या करना है भाई, अपनी ग्रामर पढ़ो। क्या पढ़नी है? ग्रामर।
बाकी के 2 घंटे आपको क्या पढ़नी है, ग्रामर। यानी कि सुबह को आप 4 घंटे पढ़ रहे हो गया क्लियर। आपने सुबह को क्या पढ़ी, 2 घंटे आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स कुछ भी पढ़ा, 2 घंटे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और शॉर्ट शॉर्ट पढ़ो, क्योंकि अब वो डिटेल वाइज वाला टाइम गया। शॉर्ट शॉर्ट पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, बिल्कुल माइंड फ्रेश रहेगा, जो भी कुछ पढ़ोगे माइंड में सेट होगा। फिर 2 घंटे आप ग्रामर पढ़ो, ग्रामर बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ। और 2 घंटे पढ़ने के बाद 4 ये आपका नोट हो गया। भाई मैं ये बिल्कुल कम समय वाला बता रही हूँ, अगर आप इसमें 2 घंटे की जगह 4 घंटे आप ये जीके जीएस ही पढ़ रहे हो तो और भी अच्छी बात है। 4 की जगह आप 6 जीके जीएस पढ़ रहे हो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं वो टाइम बता रही हूँ जो बच्चे बोल रहे हैं कि हमारे पास तो 4 घंटे ही निकाल पाएंगे हम, तो उनके लिए बता रही हूँ। तो भाई जो आप अपनी तरह से आप अपना टाइम बढ़ाओ, जो भी आप बढ़ा सकते हो। आप कम कर रहे हो, कम तो करो मत। देखो 2 से अगर कम करोगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। 2 घंटे आप सुबह को निकाल रहे हो जीके जीएस में, और 2 घंटे आप इंग्लिश के लिए निकाल रहे हो। फिर आप बीच में ब्रेक दो और फिर आप 2 घंटे पढ़ो। 2 घंटे फिर आप दोबारा पढ़ोगे जीके के लिए, तो फिर आप क्या पढ़ोगे उसमें, आप स्टैटिक जीके पढ़ो। क्या पढ़ोगे, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके पढ़ी फिर आपने 2 घंटे, क्लियर है। और फिर आप 2 घंटे इंग्लिश के लिए निकाल रहे हो, तो फिर आप क्या पढ़ोगे इसमें, वो कैप पढ़ो। इंग्लिश के लिए 2 घंटे निकाल के फिर आप क्या पढ़ रहे हो बच्चा, वो कैप पढ़ो। तो देखो आपने 4 घंटे ये निकाले, 4 घंटे ये निकाले, 8 घंटे अगर आप निकाल लेते हो ना, तो भी आप इसमें सिलेक्शन ले जाओगे एमटीएस में। ये बहुत ही बेस्ट टाइम है आपके लिए। ये नहीं है कि अब जो आपने टाइम गवा दिया वो गवा दिया। ये 40-50 दिनों में आप बेस्ट स्कोर कर जाओगे। कुछ बच्चे बोलते हैं ठीक है हम ये पढ़ तो लेंगे, पर ये हम पढ़े किस बुक से, हमें समझ ही नहीं आता, हम कोई भी बुक उठाए हमारा दिमाग काम नहीं करता। उनके लिए मैं बताऊं, अगर आप इंग्लिश के लिए पढ़ रहे हो, इंग्लिश के लिए बुक देख रहे हो और आप पढ़ रहे हो, तो आप भाई नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ो। किसकी बुक से, नीतू सिंह मैम की बुक से पढ़ो, जो बेस्ट है अपने आप में। आप उससे पढ़ोगे तो आपको बच्चा समझ में आएगी, क्योंकि उस बुक में उसी के रिगार्डिंग इतने अच्छे से समझाया हुआ है ना, कि आप एक बार में ही इसको ये समझ जाओगे कि हाँ भाई ये हमारे माइंड में सेट हो गया। क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको तो सेट हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट टाइम उठा रहे हैं, जिन्होंने इतना टाइम गवा दिया, वो 40-50 दिनों में क्या झंडे गाड़ लेंगे, तो उनके लिए ये बुक बेस्ट है। ऐसी इजी लैंग्वेज में दे रखी है। अगर आप पूछ रहे हो कि भाई अब मैं स्टैटिक जीके कहाँ से पढ़ूं, समझ नहीं आ रहा, तो स्टैटिक जीके के लिए भाई रोजगार विद अंकित सर की जीके की बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखो ये जीके की बुक है, रोजगार विद अंकित सर की। ये बुक भी काफी बेस्ट है। अगर आप जीके इसमें से पढ़ते हो, इसमें भी बिल्कुल थ्योरी वाइज शॉर्ट में पढ़ रहे हो, थ्योरी में पढ़ो, काफी बेस्ट है ये। अगर आप इससे नहीं पढ़ रहे हो, आप बोल दो कि भाई इसमें थ्योरी में दे रखा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऑब्जेक्टिव पढ़ के मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप लुसेंट की ये वाली ऑब्जेक्टिव वाइज बुक से पढ़ सकते हो। ये भी अपने आप में काफी बेस्ट है, इससे पढ़ के भी आप सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि ये वो बुक है। अब अगर आप थ्योरी करने बैठोगे तो वो टाइम आपका गया। थ्योरी करोगे तो बस थ्योरी करते रह जाओगे, इतना टाइम नहीं है कि 40-50 दिनों में आप थ्योरी को कवर कर सको और आप सिलेक्शन ले सको। तो भाई उतना पढ़ो, शॉर्ट शॉर्ट पढ़ो, और उस तरीके से पढ़ो कि जो आपने इतना नहीं उस टाइम में नहीं पढ़ा ना, इस टाइम में आप पढ़ के कवर कर सको। और रही इसके नोट्स की बात, तो देखो मैंने इसके लिए कुछ नोट्स भी प्रिपेयर करे हैं भाई। इस वीडियो पे जो भी कमेंट करेगा, जिसके ज्यादा से ज्यादा कमेंट रहेंगे, और भाई ये वीडियो आपको लगती है कि आपके लिए हेल्पफुल है, ये बुक्स आपके लिए हेल्पफुल है, इन बुक से पढ़ के आप अच्छे से अपनी स्टडी कर सकोगे। या फिर आपका बढ़िया स्टडी प्लान बना है, आप 2 घंटे करके करते हो, 2 घंटे ग्रामर पढ़ते हो, तो आप ये कर सकोगे। देखो मैंने कम से कम बताया है, आप उसमें अपना खुद भी ऐड कर सकते हो। आपको 2 की जगह 4 करना है, बच्चा वो अपने अकॉर्डिंग होता है। तो कि मेरा ये मानना है कि टाइम टेबल बना रहे हो तो अपने अकॉर्डिंग बनाओ, किसी के अकॉर्डिंग मत बनाओ, क्योंकि हमें नहीं पता किस बच्चे को किस टाइम मिल रहा है, हम थोड़ी ना देख रहे हैं। आपको टाइम टेबल बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ। मैंने ये 2 घंटे सुबह को बताया। अब बहुत से बच्चे तो फ्री रहते हैं, बहुत से बच्चे 10-10 बजे उठते हैं, वो तो पढ़ लेंगे 2 घंटे, लेकिन जो बच्चे काम करते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो मैंने सुबह को बताया, आप उसे दोपहर में भी कर सकते हो, आप उसे शाम को भी कर सकते हो, आप उसे रात को भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये टाइम निकालना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस टाइम निकाल रहे हो। ये कुछ मैंने नोट्स भी बनाए हैं भाई, जो भी बच्चे, और इसके रिगार्डिंग में एमटीएस के पे जीके की क्लास भी लेके आ रही हूँ, जिससे आप वो क्लास लेके भी अपने एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। तो भाई वो क्लास भी जरूर लेना, क्योंकि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। और
देखो जैसा भी मैंने ये बताया, जैसा भी आपको स्टडी प्लान लगा हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और इन बुक से मैं फिर कह रही हूँ, इन बुक से पढ़ के आप एक बार में ही अपने एग्जाम को क्रैक कर जाओ, क्योंकि जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी ना बच्चा, जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी यहाँ से यानी कि दूसरे सेशन से बनेगी। फर्स्ट सेशन जो रहेगा आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई नेचर करेगा। दूसरा सेशन से ही आपकी, दूसरे सेशन से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका 75 नंबर का रहेगा, और 75 नंबर की जीके जी, 75 नंबर की इंग्लिश रहेगी। तो इसी में ही आपको फाइनल मेरिट करनी है, इसी में आपको बेस्ट करना है, जो आप सिलेक्शन ले जाओ। ऐसा नहीं है कि बेकार नौकरी है, बढ़िया है। आपको ऑफिस सेक्शन के ऊपर न्यू देख लो, 10वीं क्लास, आपने 10वीं पास कर रखे, 10वीं पास से आपको ऑफिस सेक्शन की जॉब मिल रही है, तो आपको क्या ही बढ़िया फायदा है, क्या ही करना है। 9 to 5 PM की जॉब रहेगी, ऑफिस में रहना है एसी के नीचे। हाँ वो बात होती है कि आपका काम कुछ, भाई फाइल ट्रांसफर करना है, पीडीएफ देना है, फाइल उधर देखना है, ये रहेगा। लेकिन रहोगे तो ऑफिस में, ऐसा तो नहीं फाइल के लिए आपको भेज दिया कहीं लंदन या भेज दिया कहीं अमेरिका, ऐसा तो नहीं रहेगा। ऑफिस में इधर से उधर ही तो देना है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको बाहर भेज दिया ऑफिस से, या इधर उधर धूप में घुमा रहे हैं, या फील्ड वर्क है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा इसमें। तो मेरा ये मानना है, अगर जो भी बच्चे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे चाहते हैं कि एमटीएस में हम एक बार में सिलेक्शन ले जाएं, तो वो इस स्टडी, इस प्लान को जरूर करें। और बच्चा, अब मैं फिर कहती हूँ कि अगर 2 घंटे से ज्यादा अपना टाइम बढ़ा सकते हो तो करो, लेकिन इस बार में एमटीएस क्रैक करो। और जो भी बच्चे चाह रहे हैं ना कि हाँ भाई हमें ये सही लगा टाइम, वो वीडियो में कमेंट जरूर करना। तो जैसी भी आपको वीडियो लगी हो, मुझे कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और जो मैं इसकी एमटीएस की जीके की क्लास ला रही हूँ वो भी सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ताकि आप उस क्लास का फायदा उठा सकें।